हेलो स्टूडेंट। तो आज अपन जो बात करने वाले टॉपिक की इस लेक्चर में वो है इंस्टॉलेशन रूट क्या होता है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ईयर इंस्टॉलेशन क्या होता है, और अपन बात करेंगे आई इंस्टॉलेशन क्या होता है, ब्लेडर इंस्टॉलेशन क्या होता है, और नोज इंस्टॉलेशन क्या होता है। तो इंस्टॉलेशन का मीन्स क्या होता है वो अपन अभी बात करते हैं। इंस्टॉलेशन क्या होता है कि जो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग, जो भी लिक्विड फॉर्म में ड्रग होती है, क्या होती है लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग होती है उसको अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड के द्वारा पेशेंट को देते हैं, उसी को अपन कहते हैं इंस्टॉलेशन रूट। क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन रूट। तो अगर अपन बात करें कि आई इंस्टॉलेशन क्या होता है और ईयर इंस्टॉलेशन क्या होता है, तो ईयर इंस्टॉलेशन वगैरह क्या होता है कि उसमें बेसिकली जो अपन आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप वगैरह, आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप होती है उनको अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप के मेथड के द्वारा पेशेंट को देते हैं, वही इंस्टॉलेशन रूट होता है। ठीक है, तो देखिए इंस्टॉलेशन रूट्स में क्या क्या आते हैं, अपन बात करते हैं आई इंस्टॉलेशन, ईयर इंस्टॉलेशन और ब्लेडर इंस्टॉलेशन। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करते हैं नोज इंस्टॉलेशन के। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन में अपन 4 टॉपिक की बात करेंगे, आई इंस्टॉलेशन, ईयर इंस्टॉलेशन, नोज इंस्टॉलेशन और ब्लेडर इंस्टॉलेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करने वाले हैं ईयर इंस्टॉलेशन के ऊपर। किसके ऊपर? ईयर इंस्टॉलेशन। तो देखिए अब पहले तो अपन बात करते हैं इंस्टॉलेशन होता क्या है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन क्या होता है कि ये एक इंस्टॉलेशन रूट होता है जिसके द्वारा अपन पेशेंट को मेडिसिन या ड्रग्स देते हैं। ठीक है, वो भी कैसे देते हैं, लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो इंस्टॉलेशन में क्या होता है, एडमिनिस्टर ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग, जो भी लिक्विड फॉर्म में ड्रग होती है उनको अपन बॉडी कैविटी होती है, क्या होती है बॉडी कैविटी, जैसे ईयर कैविटी, नोज कैविटी, ईयर है, नोज है और आई कैविटी, उनमें अपन देते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड। ड्रॉप बाय ड्रॉप कैसे दे, आई ड्रॉप वगैरह, ई ड्रॉप होती, देखिए ये मान लेते हैं आई ड्रॉप हो गई अपने पास में, क्या होगी आई ड्रॉप हो गई, ये क्या है आई ड्रॉप हो जाती है। इसमें जो मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है, वो किसमें होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में तो होती नहीं है। तो इसमें क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में ड्रग होती है, तो अपन कैसे देते हैं, ये अगर अपन को आई ड्रॉप्स आंख में डालनी है पेशेंट के, तो कैसे डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप डालेंगे, एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप अपन पेशेंट में डालते हैं। ठीक है, यही इंस्टॉलेशन मेथड होती है, इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। इंस्टॉलेशन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग जो कि अपन पेशेंट को देते हैं और बॉडी कैविटी में डालते हैं उसको। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड के द्वारा, उसी को अपन इंस्टॉलेशन कहते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं ईयर इंस्टॉलेशन के बारे में। ईयर इंस्टॉलेशन क्या होता है, तो देखिए ईयर जो कि अपन कान में जो ईयर ड्रॉप होती है लिक्विड फॉर्म में, उसको अपन अगर कान में डालना होता है तो अपन क्या करते हैं कि यही है, अपन ईयर के लिए बात करते हैं। अगर कान में डालना होता है, जैसे अपन को जिस कान में उसको डालना होता है, जिस ईयर में अपन को डालना होता है वो अफेक्टेड ईयर, यानी वो क्या अफेक्टेड ईयर है, उसको अपन अपर रखते हैं, यानी ऊपर रखना होता है, अपर साइड में उसको रखना होता है। अगर आपको राइट मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए अगर राइट ईयर में अपन को क्या करना है, राइट ईयर अफेक्टेड है, क्या राइट ईयर अफेक्टेड है, उसमें अपन इंस्टॉलेशन करना है, तो अपन जो ईयर ड्रॉप डालते लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स, वो अपन क्या करेंगे, जो राइट ईयर है वो ऊपर होना चाहिए, क्योंकि नीचे तो होगा नहीं। अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे मान लीजिए ये मान लेते हैं अपने पास में, ये देखिए ये अपने पास में मान लेते हैं ईयर है, कान है, और ये अफेक्टेड ईयर है, ये मान लेते हैं राइट ईयर, और ये क्या लेफ्ट ईयर। ठीक है, ये राइट कान हो गया और ये लेफ्ट वाला कान हो जाता है। ठीक है, तो राइट ईयर अफेक्टेड है, तो अपन क्या करेंगे, राइट ईयर जो अफेक्टेड ईयर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं। तो ये अपने पास में आई ड्रॉप हो गई, ये ड्रॉप हो गई, ये ड्रॉप को अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड की तरह से डालते हैं। तो अफेक्टेड पार्ट पोर्शन क्या हो जाएगा, ऊपर होना चाहिए, अफेक्टेड ईयर अपर की साइड होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ, तभी अपन डाल पाएंगे इसमें। तो अफेक्टेड ईयर अप होता है, किसमें पोजीशन अफेक्टेड ईयर अप होता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ईयर वॉश यानी इरिजेशन। ईयर वॉश को अपन क्या कहते हैं, इरिजेशन। वॉश को क्या कहते हैं, इरिजेशन कहा जाता है। तो अपन जो ईयर को वॉश करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, H2O2 प्लस NH, NH क्या होता है, नॉर्मल सलाइन होता है, H2O2 प्लस NH के द्वारा अपन इरिजेशन कान को या ईयर को वॉश करते हैं। ठीक है, अब ईयर वॉश करते हैं तो अपन जो पोजीशन देते हैं, कौन सी देते हैं पेशेंट को, ये समझते हैं। तो देखिए मेरे पास अपने पास में वही अपन एग्जांपल इससे देखते हैं, तो क्या होता है, देखिए ये मान लेते हैं अपने पास में ईयर है। ठीक है, ये अपने पास में अफेक्टेड ईयर हो जाता है ऊपर वाला पोर्शन, और ये वाला हो गया अनअफेक्टेड ईयर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने पास में राइट ईयर और ये लेफ्ट ईयर मानने के लिए, ठीक है, इमेजिन कीजिए ये राइट ईयर ऊपर वाला और ये लेफ्ट ईयर, अफेक्टेड ईयर कौन सा, राइट ईयर है। तो अपन ने जो अगर इंस्टॉलेशन करना है इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ये ड्रॉप अपन डालते ऊपर से डालेंगे। ठीक है,
क्योंकि नीचे से तो अपन कैसे डालेंगे, देखिए नीचे से तो पॉसिबल नहीं है, तो अपन ऊपर से ये ड्रॉप डालते हैं ऐसे, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड के द्वारा। अगर अपन को इसको वॉश करना है, अगर आई ड्रॉप तो डाल दी, अब इसको वॉश करना है तो अपन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कान को, ईयर को ऐसे उल्टा कर देंगे, तो अफेक्टेड ईयर क्या हो गया, नीचे आ गया। तो अफेक्टेड ईयर क्या होता है, डाउन में होता है, किस टाइम, ईयर वॉश के समय, यानी कि इरिटेशन के समय, ठीक है। तो देखिए ईयर वॉश करना है, यानी कि इरिटेशन में अफेक्टेड ईयर क्या हो जाएगा, डाउन में हो जाता है, ठीक है। और ईयर वॉश अपन किसके द्वारा करते हैं, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस नॉर्मल सलाइन के द्वारा करते हैं ईयर वॉश, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं पुल द पिन्ना। जो पिन्ना होता है, पिन्ना क्या होता है, ईयर का इंटरनल पोर्शन जो होता है उसको अपन पिन्ना कहा जाता है। ईयर का इंटरनल पोर्शन अपन को, उनको अपन क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं, ठीक है। तो पुल द पिन्ना, पिन्ना को अपन किस तरह से पुल करेंगे कि इरिटेशन इजीली हो जाए, इरिटेशन यानी वॉश करने के लिए। तो अपन कहते हैं कैसे करते हैं, तो बैकवर्ड एंड अपवर्ड, ये किसमें होता है, एडल्ट के लिए। अगर एडल्ट में अपन को इरिटेशन करना है तो अपन पिन्ना को पुल कैसे करेंगे, कैसे खींचेंगे, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। बैकवर्ड यानी कि कैसे हो जाएगा, ये कान हो, ये अपने ईयर पोर्शन हो गया, ये मान लीजिए ये वाला पोर्शन क्या है, पिन्ना, ये ईयर हो गया पूरा, और ये वाला आउटर पोर्शन होता है वो पिन्ना होता है, ठीक है। तो अपन पिन्ना को कैसे खींचेंगे, ऊपर, अपवर्ड एंड डाउन, बैकवर्ड एंड अपवर्ड, बैकवर्ड यानी कि और अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ खींचेंगे, बैकवर्ड एंड अपवर्ड खींचते हैं एडल्ट में। अगर वही अपने पास में अगर चिल्ड्रन में हो तो क्या करेंगे, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड खींच रहे हैं। बैकवर्ड क्या होता है, बाहर की तरफ अपन को खींचना है, और अपवर्ड ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे खींचना है। ऐसे खींचोगे आप, ये ऐसे, ये मान लीजिए आपके पास पिना है, ये क्या पिना है, तो आप ऐसे खींचोगे, ऊपर से ऐसे खींचोगे। अब बैकवर्ड एंड अपवर्ड ये एडल्ट के लिए होता है, और बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड खींचना है तो वो चिल्ड्रन में अपन को इरिटेशन के लिए खींचता है। बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड कैसे खींचेंगे, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड ऐसे खींचेंगे, ऐसे पिन्ना को, ठीक है, ऐसे इस साइड में। ये तो अपवर्ड हो गया एंड ये हो गया डाउनवर्ड, ठीक है। कैसे हो जाएगा, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, किसमें, चिल्ड्रन में हो जाता है। तो पुल द पिन्ना ड्यूरिंग इरिटेशन के लिए अपन पिन्ना को कैसे खींचते हैं, बैकवर्ड एंड अपवर्ड, ये तो एडल्ट में, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड चिल्ड्रन में खींचते हैं। देखिए अब अपन बात करने वाले इंस्टॉलेशन में, नोज इंस्टॉलेशन है, ब्लेडर इंस्टॉलेशन क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे आई इंस्टॉलेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ब्लेडर इंस्टॉलेशन क्या होता है और नोज इंस्टॉलेशन क्या होता है। अपन जब बात करें लिक्विड फॉर्म में कोई ड्रग्स होती है, अगर अपन नोज कैविटी में डालते हैं, नोज कैविटी में एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको अपन कहते हैं नोज इंस्टॉलेशन। अगर ब्लेडर में डालते हैं तो ब्लेडर में एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग, लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग, तो उसको कहते हैं अपन ब्लेडर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो देखिए अब अपन बात करने वाले नोज इंस्टॉलेशन में। तो देखिए नोज इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि जो पोजीशन होती है, बॉडी पोजीशन, नोज इंस्टॉलेशन, अपन अगर नोज में लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग को एडमिनिस्टर करना है तो अपन क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन लेंगे। सुपाइन पोजीशन क्या होती है कि कोई पेशेंट होता है, उसको प्लेट लेटा दो, ऐसे सीधा प्लेट उसको लेटा देते तो वो दी सुपाइन पोजीशन, कंप्लीट ऐसे लेटा देते हैं तो उसको अपन कहते हैं सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन ये मान लीजिए उस पेशेंट है कोई भी, तो उसका ये हेड है, ये क्या हेड पोर्शन और ये लेग वगैरह, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जो हेड पोर्शन होता है, ये क्या हेड पोर्शन है, तो नोज इंस्टॉलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, ये हेड पोर्शन हो गया, हेड पोर्शन को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, क्या करते हैं, एक्सटेंड द नेक, यानी कि ये हेड पोर्शन है और ये इसका नेक यानी गर्दन है, गर्दन को अपन एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये ऐसे की तरह एक्सटेंड, पीछे की तरफ खींचता है, उसको कहते हैं एक्सटेंड। तो पोजीशन कौन सी हो जाती है, सुपाइन पोजीशन विद एक्सटेंड नेक, गर्दन होती है, नेक को एक्सटेंड कर देते हैं नोज इंस्टॉलेशन के लिए। फिर अपन ड्रॉपियर डिस्टेंस की बात करें 1 सेंटीमीटर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन उठ सकता है। नोज इंस्टॉलेशन के लिए ड्रॉपियर डिस्टेंस कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। फिर अपन बात करते हैं ब्लेडर इंस्टॉलेशन की, इसके बाद क्या बात करते हैं, ब्लेडर इंस्टॉलेशन। ब्लेडर इंस्टॉलेशन क्या होता है कि कोई भी अगर अपन मानते हैं लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग ब्लेडर में एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको अपन कहते हैं ब्लेडर इंस्टॉलेशन। और ब्लेडर इंस्टॉलेशन के लिए अपन कैथेटर यूज करते हैं, ठीक है। अगर अपन 3-वे कैथेटर क्या करते हैं, 3-वे कैथेटर यूज करते हैं, तो ये मान लीजिए कोई कैथेटर होता है, उसके क्या है 1, 2 और 3 वे होते हैं, ठीक है। तो उसको 3-वे कहते हैं, अगर 2-वे है तो उसको 2-वे कैथेटर कहते हैं। 3-वे कैथेटर होता है वो बेसिकली इरिगेशन के लिए यूज में होता है। इरिगेशन यानी अपने बात की क्या होता है, वॉश करने में, क्या करने में, वॉच करने में। 3-वे कैथेटर इरिगेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है।
3 वे कैथेटर यूज किया है इरिगेशन के लिए और 2 वे कैथेटर का यूज किया है नॉर्मल ड्रेनेज के लिए। कोई भी लिक्विड वगैरह हो उसको अपन ड्रेनेज करने के लिए 2 वे कैथेटर यूज में लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं सॉल्यूशन यूज फॉर द इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? वॉच। तो अपन बात करते हैं ब्लेडर। ब्लेडर को अगर वॉच करना है, ब्लेडर इरिगेशन के अपन सॉल्यूशन कौन कौन से लेते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी अपन ग्लिसरॉल को देते हैं। किसको? ग्लिसरॉल को। अगर अपने पास में ग्लिसरॉल अवेलेबल नहीं होता है तो अपन क्या लेते हैं? एनएस, नॉर्मल सेलाइन लेते हैं। ठीक है, देखिए अपन बात करते हैं सॉल्यूशन फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए अपन सॉल्यूशन कौन से लेते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी ग्लिसरॉल लेते हैं। बट अगर अपने पास में ग्लिसरॉल नहीं है, ये ग्लिसरॉल अपने पास में नहीं हो तो अपन क्या लेते हैं? एनएस लेते हैं, नॉर्मल सेलाइन लेते हैं। ठीक है, बात करने वाले बीसीजी इंस्टॉलेशन और लिवोफ्लॉक्स जो कि एक एंटीबायोटिक होता है। अपन इंस्टॉलेशन करते हैं तो उनके ह्यूमन बॉडी में अपन यूजफुल क्या होते हैं? ठीक है, बीसीजी और लिवोफ्लॉक्स इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करने वाले, अगर अपन बीसीजी इंस्टॉलेशन करते हैं ब्लेडर में तो वो इसी बीसीजी क्या करता है कि जो ब्लेडर कैंसर होता है उसको प्रिवेंट करता है, ब्लेडर कैंसर होने से रोकता है। किसको रोकता है? ब्लेडर कैंसर को रोकता है बीसीजी इंस्टॉलेशन। कौन रोकता है? बीसीजी इंस्टॉलेशन किसको रोकेगा? ब्लेडर कैंसर को रोकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बीसीजी इंस्टॉलेशन किसको रोकता है? ब्लेडर कैंसर को रोकता है। फिर अपन बात करते हैं एंटीबायोटिक लिवोफ्लॉक्स। लिवोफ्लॉक्स क्या है? एक एंटीबायोटिक होता है। अगर एंटीबायोटिक लिवोफ्लॉक्स क्या करता है? इंफेक्शन को रोकता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन को रोकता है। कौन? लिवोफ्लॉक्स, एंटीबायोटिक लिवोफ्लॉक्स इंस्टॉलेशन। अगर अपन ब्लेडर में लिवोफ्लॉक्स को इंस्टॉलेशन करते हैं तो क्या करता है? इंफेक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, बात करने वाला है आई इंस्टॉलेशन के बारे में। आई इंस्टॉलेशन क्या होता है? ठीक है, तो देखिए इसमें अपन बात करते हैं कोई भी ड्रॉप्स वगैरह होती है जो लिक्विड फॉर्म में ड्रग्स या मेडिसिन होती है उसको अपन आई में एडमिनिस्टर करना होता है, आंख के लिए अपन को देनी होती है तो उनको अपन कहते हैं आई इंस्टॉलेशन कहते हैं। वो कौन सी मेथड के द्वारा देते हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड के द्वारा। कैसे? ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड के द्वारा अपन देते हैं। ठीक है, अब अपन इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो आई इंस्टॉलेशन के लिए अपन पोजीशन कौन सी देते हैं और आई इरिगेशन के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे प्लेस, जो अपन मेडिसिन देते हैं उनका प्लेस, मेडिसिन कैसे देनी होती है और इरिगेशन कैसे होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं अगर कोई मेडिसिन होती है इंस्टॉलेशन के लिए और वो सेम टाइम पे बोथ आई में देनी होती है तो उसमें और डिफरेंट मेडिसिन अगर बोथ आई में देनी है तो क्या डिफरेंस होता है उन दोनों में। ठीक है, अपन बात करेंगे। अब अपन बात करने वाले अगर अपन को आई इंस्टॉलेशन करना है तो उसके लिए पोजीशन कौन सी देते हैं अपन? सुपाइन विद एक्सटेंड नेक। क्या करते हैं? सुपाइन पोजीशन, एक्सटेंड नेक। सुपाइन पोजीशन तो आपको पता है, फ्लैट पोजीशन, ऐसे पेशेंट को लेटा दो, ये सुपाइन पोजीशन हो जाती है। और ऐसे लेटा दिया और ये पेशेंट के हेड होती है। क्या होता है? हेड है मान लेते हैं। तो देखिए ये अपन समझते हैं सुपाइन विद एक्सटेंड नेक कैसे होगा। ये मान लीजिए पेशेंट है, ये पेशेंट लेटा हुआ है, ये इसका हेड पोर्शन है, मान लेते हैं ये इसकी क्या नेक है। तो नेक को क्या एक्सटेंड करना है, पीछे एक्सटेंड करेंगे, इसको कहते हैं सुपाइन विद एक्सटेंड नेक। ठीक है, तो पोजीशन अपनी इंस्टॉलेशन के लिए हो गई। फिर अपन बात करते हैं आई इरिगेशन के लिए पोजीशन कौन सी होती है। इरिगेशन का मीन्स क्या होता है? वॉच। अगर अपन को वॉच करना है आई को तो कौन सी पोजीशन देते हैं? अफेक्टेड आई डाउन कर देते हैं। कैसे करेंगे अफेक्टेड आई डाउन? देखिए ये अपन ने बात की, ये आई हो जाती है, ये अपने पास में अफेक्टेड आई और ये अनअफेक्टेड आई। तो अपन अगर वॉच करना है तो अफेक्टेड आई डाउन कर देते हैं ऐसे, तो अफेक्टेड आई डाउन हो जाएगी इरिगेशन के लिए, अफेक्टेड आई डाउन। फिर अपन बात करते हैं ड्रॉप योर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है। ड्रॉप योर डिस्टेंस फॉर द आई इंस्टॉलेशन कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है। फिर अपन बात करते हैं प्लेस मेडिसिन लोअर कंजक्टिवस सैक, यानी कि जो मेडिसिन होती है अपन आंख में आई होती है वहां पे कैसे देते हैं? तो लोअर कंजक्टिवस सैक होता है वहां पर अपन मेडिसिन को देते हैं, लोअर कंजक्टिवस सैक में, लोअर कंजक्टिवस सैक में। ठीक है, लोअर यानी कि नीचे वाला पोर्शन कंजक्टिवा का ये आंख हो जाती है, इसके नीचे वाला पोर्शन कंजक्टिवा का होता है, उसको अपन कहते हैं लोअर कंजक्टिवस सैक, वहां पर अपन मेडिसिन को देते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आई ऑइंटमेंट अप्लाई। आई ऑइंटमेंट क्या होता है कि जो भी अपन जो आई के लिए ड्रग या मेडिसिन देते हैं उसको अपन आई ऑइंटमेंट कहते हैं, आई ऑइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, वो अपन कैसे लेंगे? आउटर कैंथस टू इंटर कैंथस। आउटर कैंथस क्या होता है? अब अपन बात करते हैं, ये मान लीजिए ये आई हो गई, ये सेकंड आई हो गई। ठीक है, ये हो गया पेशेंट हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हो गई राइट आई और ये हो गई लेफ्ट आई। ठीक है,
तो इसको तो कहते हैं, ये हो गया अपने पास में आउटर कैंथस और ये हो जाता है इनर कैंथस। क्या होता है? आउटर कैंथस और ये हो जाता है इनर कैंथस। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि जो आई ओइंटमेंट यानी कि जो अपन जो भी ड्रग्स या मेडिसिन देते हैं कैसे देते हैं? आउटर कैंथस टू इनर कैंथस। ये पहले आउटर कैंथस, ये वाला आउटर कैंथस हो जाता है, आउटर कैंथस टू इनर कैंथस देता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आई इरिजेशन। अगर अपन को आंख को वॉच करना है तो अपन कैसे करेंगे? इनर कैंथस से लेकर आउटर कैंथस तक वॉच करेंगे। इनर कैंथस यहां से लेके अपन ऐसे जाएंगे, ये ठीक है ना। वॉच करना है तो ऐसे करेंगे, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। ठीक है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस अपन वॉच करते हैं। तो आई इरिजेशन क्या हो गया? आई इरिजेशन अपन कैसे करते हैं? आई का इरिजेशन यानी कि आई को वॉच करना है तो अपन कैसे करते हैं? इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। इनर कैंथस ये अपने पास में हो गया इनर कैंथस, ये हो गया अपने पास में आउटर कैंथस। वॉच करना है तो इनर कैंथस यानी इनर कैंथस, ये हो गया आउटर कैंथस। ठीक है, इनर कैंथस से लेकर आउटर कैंथस तक अपन को वॉच करना है। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर एंडिंग करेंगे, वॉच करना है तो। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, अगर अपने पास में सेम मेडिसिन है, क्या सेम मेडिसिन से अपन को इंस्टिलेशन करना है दोनों आंखों में यानी कि बोथ आई में, तो अपन क्या सेम टाइम पे दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसकी अपन बात करते हैं। तो अगर अपने पास में सेम मेडिसिन हो और सेम टाइम पे अपन देना चाहे तो उसको दे सकते हैं बोथ आई में, दोनों आंखों में। अगर अपन को देनी है सेम मेडिसिन तो अपन सेम टाइम पे दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। और अगर डिफरेंट मेडिसिन हो तो अपन क्या दोनों बोथ आई में सेम टाइम पे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यही से क्वेश्चन बनने का चांस है, दोनों में डिफरेंट क्या है। सेम टाइम पे अगर सेम मेडिसिन है उसको तो अपन बोथ आई में सेम टाइम पे दे सकते हैं, बट अगर डिफरेंट मेडिसिन है और बोथ आई में अपन दोनों आंखों में मेडिसिन को देना चाहते हैं तो अपन नहीं दे सकते। 5 मिनट के गैप के अंदर देते हैं, 5 मिनट का अपने पास अपन गैप लेके बोथ आई में, ये पहले इस फर्स्ट आई में डाल देते हैं फिर सेकंड आई में डाल दिए, तो अपन 5 मिनट का गैप कैसे मान लेते हैं? तो देखिए ये फर्स्ट आई अपने पास में और ये सेकंड, राइट आई और लेफ्ट आई। तो अपन इंस्टिलेशन करना चाहते हैं, डिफरेंट मेडिसिन है अपने पास में। तो पहले दोनों में राइट आई में डाल दी फर्स्ट मेडिसिन और लेफ्ट आई में भी डाल दी मेडिसिन। अब अपन सेकंड मेडिसिन अपने पास में और है, ये रही फर्स्ट मेडिसिन मैंने डाल दी। अब सेकंड मेडिसिन देनी है तो अपन क्या करेंगे? 5 मिनट का गैप रखेंगे। अब गैप कैसे रखेंगे? फर्स्ट मेडिसिन मैंने दोनों में डाल दी, इसलिए इंस्टॉलेशन कर दिया। अब सेकंड मेडिसिन का अगर इंस्टॉलेशन करना है तो 5 मिनट बाद में मैं सेकंड मेडिसिन को इंस्टॉलेट करूंगा, वापस राइट आई में इंस्टॉलेट करूंगा, फिर सेकंड लेफ्ट आई में इंस्टॉलेट कर दूंगा। 5 मिनट का गैप होता है अगर डिफरेंट मेडिसिन है। अगर सेम मेडिसिन है तो अपन बोथ आई में इजिली डाल सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास में हो जाता है आई इंस्टॉलेशन।